को पूछ के मार रहे थे वो। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। मैं मजबूर हो गया हूँ इस तरह का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जो मैंने देखा जो सुना उससे मेरी आंखों में आंसू आ गया। भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सत्ता के हर कुर्सी पर हिंदू का चेहरा है, फिर भी हिंदू को मारा गया, वो भी पहचान कर, वो भी कश्मीर में। जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें छोड़ दिया गया, जिसने कलावा पहना उसे गोली मार दिया गया, जिसने खतना नहीं कराया उसे भी मार दिया गया। ये सिर्फ हमला नहीं था। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जब अपने कहा था कि 370 हटाने के बाद कश्मीर सुरक्षित है, देश आपके भरोसे पर चल पड़ा। 2020 में 36 लाख लोग कश्मीर गए, 2024 में 2.5 करोड़, इस साल 3 करोड़ का अनुमान था, क्योंकि लोगों को यकीन था आप हैं तो सब ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? 27 लोगों को क्यों मारा गया? उन्हें सिर्फ इसलिए मारा डाला गया क्योंकि वो हिंदू थे। ना उन्होंने कोई नारा लगाया, ना किसी मस्जिद का अपमान किए, फिर भी पूछा गया धर्म क्या है, और जो जवाब मिलता है तो गोली से मार दिया जाता है। क्या यही नया भारत है? क्या यही सुरक्षा है जो हमारे देश में सब लोग मुझे बताते हैं? क्या यही पावरफुल देश है जो हमारे दुश्मनों के देश तक सुनाई देता है? तो फिर कश्मीर में हिंदू को पहचान कर क्यों मारा जाता है? ये हमला नहीं था, एक मैसेज था, एक सीधा मैसेज। अगर तुम हिंदू हो तुम्हें जीने का हक नहीं है कश्मीर में। और ये दर्द सिर्फ कश्मीर का नहीं, ये हर हिंदुस्तानी का सीने का दर्द है। नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शादी के 6 दिन बाद हनीमून पर गए थे और लौटे कफन में। सिर्फ उनकी इतनी गलती थी, वो हिंदू थे। शुभम द्विवेदी 16 अप्रैल को शादी थी और उससे पहले इनकी वाइफ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उनको भी मार दिया गया। कलमा पढ़ के दिखा, जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे वो क्या रहा है, हम उसके स्माइल करके भैया क्या हुआ यार, हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। ये नाम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, उस भारत की चीख है जो अब पूछ रही हैं, क्या मेरी आस्था मेरा सजा बन गया है? क्या मेरी पहचान मेरी मौत का कारण बन गया है? मोदी जी साहब, मैं अपने देश के हर एक नागरिक से यही कहना चाहता हूँ, अब हमें सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। जो आतंकी हैं, जो लोकल सपोर्टर हैं, उन्हें ऐसी सजा दीजिए उनकी रूह तक कांप जाए। ये सिर्फ कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तान की लड़ाई है जो अपने देश में अपने ही जमीन पर डर के साए में जी रहे हैं। और अगर आज आप चुप हैं तो जान लीजिए अब सवाल नहीं उठेगा, अब चिंगारी नहीं भड़केगी, अब सिर्फ ज्वालामुखी फटेगा, क्योंकि अब सैनिक की शक्ति सारे हद पार कर चुके हैं। अब आप लोग से जवाब नहीं चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ, खून के हर एक कतरे का हिसाब चाहता हूँ। और अगर मेरी बातों को किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी धर्म को, किसी इंसान को नीचा दिखाना नहीं है। मैं बस वही कह रहा हूँ जो इस देश में हो रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, जो दिल से महसूस किया हूँ, उसी को आवाज दिए हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं इस भारत का रहने वाला हूँ। अगर किसी हिंदुस्तानी को बेवजह मारा जाए तो मेरा खून खौल उठता है। धर्म कोई भी हो, जात कोई भी हो, लेकिन जब किसी को पहचान पूछकर उसे मारा जाए तो खामोशी नहीं कायरता होता है, और ये कायरता मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।